प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग आज समझने वाले हैं लैंगिक जनन को। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं अपने पूर्व के लेक्चर के आधार पर लैंगिक जनन को। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लैंगिक जनन को समझने का प्रयास किया था, जिसमें हमने बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और दोनों के फलस्वरूप गैमीट का निर्माण हुआ, और दोनों गैमीट जब संयुग्मन करते हैं, माने जोड़ते हैं, तो जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। और यही युग्मनज किसको बना रहा था? एक नई संतति के लिए जिम्मेवार हो रहा था। तो इसी को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। जैसा कि यहाँ लिख रखा है, क्या लिख रखा है, चलिए हम लोग हाइलाइटर की सहायता से देख लें। यहाँ लिख रखा है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख, अभिमुख यानी कि दे रखा है विपरीत, यानी कि हमने भी दिखाया था विपरीत यानी कि एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा। तो यहाँ लिखा है विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? गैमीट गाथा का निर्माण शामिल है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर से सीख लिया है। फिर क्या लिखा है कि यह युग्मक आपस में मिलकर क्या बना रहा था? तो युग्मनज, जिसे हमने क्या कहा था? जाइगोट का निर्माण कर रहा था। जिसको भी यह बातें नहीं समझ में आ रही है वो अपने इसके पूर्व वाले लेक्चर को जरूर देखे। जो नहीं देखेगा उसे यह बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाली है। तो आप इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें और उसके बाद इसको पढ़ना प्रारंभ करें और सीखें। आगे लिख रखा है कि का निर्माण करते हैं जिससे आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, यह अलैंगिक जनन की तुलना में, यानी कि यह का मतलब यह लैंगिक जनन जो है ना, वो अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत यानी कि पूरी तरह से काफी डेवलप्ड, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स तथा धीमी प्रक्रिया, एकदम धीमी। जबकि हम लोग अलैंगिक जनन में क्या देख रहे थे कि जो एकक जनन के द्वारा जो भी नए जीव आ रहे थे ना, वो कितनी तेजी से उसकी संख्या में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी, यानी कि वह एक तीव्र प्रक्रिया थी। ठीक है ना? और यह कैसी प्रक्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यह एक धीमी प्रक्रिया है। इसके अपेक्षाकृत तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षाकृत। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं चर्चा करूं। मैंने बताया था कि लैंगिक जनन में या तो एकक जीव यानी कि एकल जीव आएगा, एकल जीव यानी कि हमने इसको समझा था यूनिसेक्सुअल के रूप में। ठीक है, जिसमें हम जैसे लोग भी यूनिसेक्सुअल में ही आते हैं, यानी कि एक गैमीट को उत्पन्न करते हैं और जो दूसरा जोड़ा होता है वो दूसरे गैमीट का निर्माण करता है। जबकि बाइसेक्सुअल में मैंने बताया था उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही जीव के अंदर मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों का भी पार्ट्स होता है और दोनों मिलकर के मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिख रखा है कि नर तथा मादा युग्मक, ये लिखा है नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से लैंगिक जनन संपन्न होता है। मतलब जब भी मेल फीमेल से मिलता है, यानी कि दो जीव एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है ना, दो का एक दूसरे से मिलना, यदि वो यूनिसेक्सुअल है उस प्रोसेस से भी मिल सकता है, बाइसेक्सुअल है तो दूसरे जीव का जब तक उसके ऊपर, यानी मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक यह जनन संपन्न नहीं होगा। ठीक है ना? उसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जब वो मिलते हैं, ठीक है ना, तो उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों यानी कि अपने पेरेंटों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती, माने एकदम मिलती जुलती नहीं होती है, कुछ तो भिन्नता जरूर होती है। ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखे थे? तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे कि जो भी एक जीव है, जिससे जो भी संतति आ रही है, वो संतति उसका आनुवंशिकी रूप से भी और वाह्यात्मक रूप से भी दोनों समान यानी कि समरूप होती थी। और इसलिए इस शब्द के लिए एक शब्द दिया गया था जिसे हम लोग क्या समझे थे? क्लोन समझे थे। लेकिन ठीक विपरीत प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि जो संतति आती है वो बिल्कुल अपने माँ बाप के समान नहीं होती है, उनमें कुछ ना कुछ असमानता या भिन्नता होती है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्लोन नहीं कह सकते, यह ध्यान रखना है, यह दोनों में बड़ा फर्क होता है। फिर क्या लिख रखा है कि पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से यह पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार यानी कि बाहर से देखने पर बाह्य आकार की आंतरिक संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, ध्यान रहे अलैंगिक में वो एक दूसरे के समान है, परंतु जब यह लैंगिक रूप में एक दूसरे के निकट आते हैं, यानी कि दो एक दूसरे के निकट आते हैं, तब
तब क्या देखने को मिलता है, तब वह एक जैसे पैटर्न ही अपनाते हैं। एक जैसे पैटर्न का मतलब मेल का फीमेल से मिलना, मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना, यही एक पैटर्न है इसमें देखने को मिलता है। जबकि एसेक्सुअल में तमाम तरह की बीवियां बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन, इस तरह की चीजें यानी कि इस तरह का प्रोसेस देखने को मिल रहा था। जबकि इसमें जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, तो एक ही पैटर्न यानी कि मेल का फीमेल से मिलना, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना। चाहे आप कुछ भी कहो, मेल का फीमेल से मिलना को या मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना को, ये दोनों तो एक ही बात है ना, तो इसे हम एक ही पैटर्न कहेंगे और यह एक ही पैटर्न अपनाते हैं यानी कि इस जनन में, तो लैंगिक जनन में। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा, और सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बस इतना ही यह सीखे कि लैंगिक जनन में जो भी संतति आती है वो आपस में बिल्कुल भी समरूप नहीं होती है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको समझना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।